डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते क्या 370 जो है वो वापस आए? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 की मुखालफत नहीं करते? 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जिस दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम सुर्खियों में क्यों आया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्राइवेटली यानी अपने अंदर के मन से वो ये चाहते हैं कि 370 जो है वो कभी वापस ही ना आए, या 370 की वो मुखालफत करते थे अब वो नहीं करते हैं। ये सारे सवाल उनके ऊपर क्यों खड़े हुए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म हुआ? आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि एक किताब के बारे में जो लिखी गई है एक्स राज चीफ की तरफ से, यानी एएस दुलत की तरफ से ये लिखी गई है। और आपको बता दें कि ये फॉर्मर चीफ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इन्होंने अपनी जो नई बुक है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, उसमें ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही वो शख्स है जो 370 पर बात नहीं करते, जो चाहते नहीं है 370 वापस आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 4 लोगों में तो ये कहते हैं कि वो 370 वापस चाहते हैं, 4 लोगों में तो वो ये कहते हैं कि 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने दिल के अंदर से ये कहते हैं कि 370 कभी वापस ना आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल से ये समर्थन करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 गई तो अच्छा हुआ जो है वो 370 चली गई। लेकिन उसके बाद में ये सवाल उठता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में क्यों लिखा, जो मैनिफेस्टो था उसमें क्यों लिखा कि हमारी पार्टी आएगी हम 370 पर बात करेंगे। और ये जो किताब लिखी गई है ये इन सब चीजों का हवाला देती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पूरी पार्टी जो है वो खामोश है। अब 370 की बात जो है जब जम्मू में हाउस था तब भी सुनने को नहीं मिली। ये वही पार्टी है जिसने 370 के नाम पर लोगों से वोट लिया था, जिनसे 370 के नाम पर लोगों के दिलों के साथ खेला था, लेकिन आज ये चुप कर बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी एक स्टेटमेंट जो है वो आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एमएलए ज़ादिबल जो है तनवीर सादिक, वो यहाँ पर उनकी किताब को लेकर कह रहे हैं कि ये किताब जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है और ये किताब जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लिखी गई है ताकि लोगों के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जाती मुफाद जो है वो पैदा हो और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा करते हैं उनका भरोसा जो है वो कमजोर हो। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में यही लिखा है कि प्राइवेटली यानी वो अंदर के मन से नहीं चाहते कि 370 जो है वो वापस आए और पब्लिकली वो इसका अपोज नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से वो खुश है कि 370 जो है वो वापस नहीं आ रहा। वहीं तनवीर सादिक इस पर कहते हैं कि ये बुक जो है वो एक आपत्तिजनक है, ये बुक बहुत से कन्फ्लिक्ट्स को पैदा करती है और ये बुक को लिखने वाले यानी जो रा के चीफ है एएस दौलत की बात करते हैं, जो रा के चीफ है उनके अंदर के मन को जो है वो बाहर लेकर आती है। साफ तौर पर तनवीर सादिक कहते हैं कि अगर आप बताइए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर नहीं चाहते थे कि 370 वापस आए तो आप ये बताइए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया। आप जानते हैं कि 370 को जब हटाया गया था तब जम्मू कश्मीर से बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और महबूबा मुफ्ती को सबसे लेट जो है वो छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर हाउस अरेस्ट क्यों किया गया और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आए उन्होंने पीएजीडी क्यों बनाई यानी पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्यों बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएजीडी जो है वो बनी है 370 की बात करने के लिए, हम लोग फाइट करेंगे 370 के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, यहाँ पर जो तनवीर सादिक है उन्होंने कहा कि देखिए ये किताब जो है वो पीडीपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, पीडीपी को यहाँ पर बताती है कि उनको जम्मू कश्मीर की चिंता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहती है कि उनको जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक मूर्ख दर्शक है, यानी वो यहाँ पर ऑडियंस बनकर देख रही है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर जो है उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये सही नहीं है। अब बात रही आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की, जिसमें जिनका इस किताब में भी जिक्र है। इस किताब में जिक्र करते हुए यहाँ पर जो इस किताब के राइटर हैं वो ये लिखते हैं कि आगा सैयद रूहुल्लाह एक ऐसे शख्स है जो अपनी पार्टी में रहकर भी अपनी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं और उन्होंने ये कहा कि आगा सैयद रूहुल्लाह के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई भी रिफ्ट नहीं है। आगा सैयद रूहुल्लाह ने इस पार्टी में रहते हुए जो है जर्नल कैटेगरी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, तो क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने उन्हें कहा? आगा सैयद रूहुल्लाह जो है वो स्टेटहुड की और आर्टिकल 370 की बात करते हैं, क्या उमर अब्दुल्ला या हमारी पार्टी उन्हें कुछ कहती है? इसीलिए उन्होंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाहों के पर कोई भी लोग भरोसा न करे। आगा सैयद रूहुल्लाह हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक हो, वो सब यहाँ पर एक हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि 370 जो है वो वापस ना आए या वो 370 को लेकर बात ना करें।
फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है ये तनवीर सादिक जी का है जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, लेकिन आप लोगों की निजी राय क्या आपको लगता है कि किताब जो कहती है वो सही कहती है और इस किताब में जो लिखा गया है वो सही है? आप अपनी निजी राय जो है वो शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।